Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. आई होप यू आर डूइंग गुड. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. एंड यहाँ पर वीडियो की शुरुआत मैं करूँगी दोपहर के वक्त से. इट वाज़ अराउंड 12:30. सो यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ बाहर जाने के लिए. मैंने सबसे पहले अपने काम फिनिश किए घर के एंड उसके बाद मैं गई बाहर क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी ईद के लिए. द थिंग इज़ कि ईद की जो शॉपिंग होती है ना, हमारी आउटफिट वगैरह हम वो रमज़ान से पहले ही ले लेते हैं बिकॉज़ रमज़ान में पहली बात तो रोज़ा होता है एंड सेकेंड थिंग कि इबादत करनी होती है, तरावी पढ़नी होती है, कुरान की तिलावत करनी होती है. सो हम शॉपिंग वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली आज निकलना पड़ा मुझे बिकॉज़ ईद कुछ ही दिनों में है और मुझे वो चीज़ चाहिए थी. मुझे वैसे लेना तो सिर्फ एक ही चीज़ थी और मैंने आसपास भी बहुत ढूंढा और मुझे मिला नहीं. सो इस वजह से मुझे जाना पड़ा थोड़ा सा दूर. तो बस मैंने 2-4 चीज़ें ली. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या क्या लिया है. तो अब मैं जल्दी से बहुत जल्दी मेरी शॉपिंग हो जाती है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता. अब मैं यहाँ पर घर पहुँच चुकी हूँ एंड उसके बाद मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि अम्मी जो है वो इफ़्तार की थोड़ी सी प्रेप कर रहे हैं. मतलब इफ़्तार में आज बनाएंगे अम्मी शामी कबाब. तो उसके लिए मटन वगैरह जो है वॉश करके अम्मी ने रख दिया था. तो इसकी रेसिपी जल्दी से मैं शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ. तो यहाँ पर अम्मी कुछ चीज़ें कट करेंगी. तो सबसे पहले लिया एक बड़ा सा अनियन, उसको थोड़े छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया है और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ लिया और बहुत सारा गार्लिक क्लोव्स है. एंड यहाँ पर रेड चिली होल जो होते हैं ना, तो वो भी 3 से 4 ले लिया है. गार्लिक क्लोव्स को अम्मी अक्सर करके छीलते नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा सा छील लिया यानी और थोड़ा बहुत वैसे ही रहने दिया तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है. और उसके अलावा यहाँ पर मटन जो है वो बोनलेस ले लिया अम्मी ने. तो उसके बाद अब सबसे पहले ये जो मटन है उसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें कट करके रखा हुआ था ना, प्याज वगैरह, वो भी ऐड करनी है. और उसके अलावा यहाँ पर ये चने की दाल है, हाफ़ कप के करीब होगा. तो अम्मी ने इसको सोक करके रखा हुआ था. तो चने की दाल भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं वरना फिर ज़्यादा दाल का टेस्ट आता है इसमें. तो दाल ऐड कर दिया है, सारी चीज़ें कट करके रखी थी चॉप करके वो ऐड कर दी है. एंड उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है. 2 टेबलस्पून से थोड़ा कम ही था बिकॉज़ हमने ऑलरेडी जो गार्लिक क्लोव्स ऐड किए हुए हैं. उसके अलावा यहाँ पर एक नई चीज़ अम्मी ने ऐड की है जो कि है कोकोनट, जो खोपरा होता है ना, उसको कट करके ऐड किया. आप चाहें तो जो पाउडर होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज़ ये जब मटन रेडी हो जाएगा ना, पूरा गल जाएगा गोश्त, उसके बाद ये जो कोकोनट के पीसेज है वो हमें निकाल के अलग करने पड़ते हैं. तो आप चाहें तो पाउडर यूज़ कर लें. और उसके अलावा मैंने सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ पर गरम मसाला का जो पाउडर है ना वो ऐड किया. हम अक्खे मसाले नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज़ मेरे घर में जब भी ये बनता है तो मसाले जब मुंह में आते हैं ना तो सबके फिर मुंह बनने लगते हैं. तो इस वजह से हम पाउडर ही यूज़ करते हैं. तो बस इसमें पानी डालकर इसको गोश्त को गलने तक हम पका लेंगे अब. और यहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें निकाल कर दिखा रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी छोटी सी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं. मुझे स्पेसिफ़िकली ये जो ऑक्सीडाइज बैंगल्स होती है ना गोल्डन वाली, वो चाहिए था मेरा आउटफिट पर पहनने के लिए. वैसे आई एम नॉट काइंड ऑफ अ गर्ल हु लाइक्स बैंगल, बट मैंने सोचा इस बार मैं ट्राई करूँगी. और यहाँ पर मैं मम्मी को दिखा रही थी सारी चीज़ें. तो सबसे पहले तो बैंगल ले लिया है मैंने और उसके अलावा ये प्यारा सा क्यूट सा ब्रेसलेट मुझे अच्छा लगा था. आई वॉन्टेड दिस चेन टाइप ऑफ अ ब्रेसलेट फ्रॉम सो लॉन्ग एंड मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बीबी क्रीम लिया है मैंने. मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ या फिर करती भी हूँ तो मुझे प्रॉपर्ली यूज़ करने नहीं आता. आई कैन नॉट ब्लेंड इट प्रॉपर्ली. सो आई हैव यूज्ड दिस और मुझे ये जमता भी है. सो दैट्स वाई आई हैव बॉट दिस बीबी क्रीम. इसके अलावा एक लिपस्टिक भी लिया है मैंने विच वॉज ऑफ पिंक कलर. एंड आई एम नॉट गुड एट सेलेक्टिंग शेड्स ऑफ लिपस्टिक या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट. सो बस मुझे जो ठीक लगा ले लिया. एंड उसके अलावा ये एक मास्क है, फेस मास्क, जो फेस पैक होता है ना, वो लिया है मैंने. तो क्लीन अप या फिर स्क्रब वगैरह बहुत कम करती हूँ बिकॉज स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. सो ये वाला सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा था, सो मैंने ले लिया था. एंड उसके अलावा ये परफ्यूम या फिर स्प्रे व्हाटएवर यू कॉल इट. वैसे हम आई डोंट यूज़ फ्रेग्रेंस बाहर बिकॉज इट्स नॉट गुड. तो इस वजह से बस मैं ईद में क्योंकि घर पे ही रहेंगे हम लोग तो इसलिए बस मैंने ले लिया यहाँ पर. एंड यहाँ पर उसके अलावा अम्मी दोपहर में ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको सोक करके रखेंगे बिकॉज़ हम ईद की तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर देंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने का. आई नो मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं कि डायरेक्टली कट कर देते हैं, बट ये मैं बचपन से देख रही हूँ कि अम्मी इसी तरीके से करते हैं. पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को हम पानी में सोक करते हैं अराउंड 4 से 5 घंटे. और उसके अलावा फिर उसके बाद शाम को जब अच्छे से सोक हो जाते हैं ना तो सबको कट करके फिर उनको सुखाते भी हैं. मतलब पूरा प्रोसीजर आपको पता चलेगा आगे के व्लॉग्स में. सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने काजू, बादाम, पिस्ते और ये जो चिरौंजी होती है छोटी छोटी, बहुत यम टेस्ट आता है इसको डालने से सेवइयों में. तो इन सबको सोक कर देंगे अभी और शाम को इसकी मरम्मत करेंगे.
एंड अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अपने वार्डरोब से निकालूंगी कपड़े बिकॉज आई हैव टू टेक अ शावर। सुबह में मैं नहीं ले पाई बिकॉज एज आई सेड कि मैं उठते साथ काम ख़त्म करके मैं डायरेक्टली बाहर चली गई थी और आने के बाद फिर वीडियो शूट करने लगी थी। तो अब मुझे टाइम मिला, सो हम गोना टेक शावर नाउ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और शाम को उठकर फिर हमने अपनी बाकी की प्रिपरेशन कंप्लीट की। तो यहाँ पर जो हमारा मटन था ना शामी कबाब का, वो अच्छे से गल चुका था। तो अब अम्मी इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में एंड इसको ठंडा होने रखेंगे। उसके बाद फिर इनके जो मटन के रेशे ना वो सारे अलग करने हैं। और जो हमारे कोकोनट के पीसेस तो हमने वो सब भी निकाले, मिर्ची के जो पीसेस थे वो सब निकाल के हमें अलग करने पड़ते हैं बिकॉज़ हमारे घर में ऐसे ही प्रेफर किया जाता है। तो उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं जो पकोड़े उनकी तैयारी कर लेती हूँ। आज हमारा जो इफ्तार है बहुत ही सिंपल और बेसिक सा था। यहाँ पर मैं प्याज को पील ऑफ कर रही हूँ बिकॉज़ प्याज के पकोड़े बनेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक बड़ा सा जो पटेटो है उसको लेकर उसको भी स्लाइसेस में कट कर दिया था बिकॉज़ हमने इसके भी पकोड़े बनाने हैं। और इसके अलावा जो बड़े वाले छोले होते हैं ना, चने, तो अम्मी उसका चना मसाला बनाएंगे। तो उसको पहले ही सुबह ही अम्मी ने सोक कर दिया था उन चने को और उसके बाद प्रेशर कुकर में इसको बॉईल करने रख दिया था, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल के, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर जो उसका मसाला है, चने का मसाला, वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अम्मी ने छोटी सी कढ़ाई में लिया है तेल, उसमें डालेंगे हम छोटा सा अनियन चॉप करके। अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर एक छोटू साइज़ का टमाटो है तो उसको भी चॉप करके डाल देंगे और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो उसके बाद जाएगा 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर सॉटे करेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये जो छींटे आ रहे हैं ना वो कम हो जाए। और उसके बाद हम इसमें थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले जाएगा 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी है, 1 टीस्पून के करीब है यहाँ रेड चिली फ्लेक्स, और इसके अलावा सॉल्ट डाला था जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए वो। उसके बाद छोले मसाले जो रेडीमेड आता है ना पैकेट, तो अराउंड 1 टेबलस्पून भर के मैंने वो डाला था। और इन मसालों को अच्छे से भूनने देंगे ऑन लो फ्लेम। और यहाँ पर जो पकोड़े हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। सिंपली मैंने प्याज के अंदर बेसन डाला था, चॉप्ड कोरिएंडर डाला था और सॉल्ट बस। और यहाँ पर जो आलू के पकोड़े हैं उनके लिए बेसन का मैंने एक बैटर बना लिया। बेसन में मैंने डाला सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स। पानी की हेल्प से एक पतला सा बैटर बना लूँगी और उनको कर दूँगी साइड में। बस अब इनको फ्राई करना बाकी है। अब जो अपने छोले का जो काम है, छोले मसाले का, उसको कंप्लीट करते हैं। मसाला हमारे यहाँ पर भुन चुका है, एकदम लो फ्लेम पे भुनना है मसालों को। उसके बाद जो हमारा छोले जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था तो उसको भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें साथ में ना ब्लेंड हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। और बस इनको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट है ना हाई फ्लेम पे अच्छे से पकने देना है। और उसके बाद फिर इसका लिड क्लोज करके जो फ्लेम है उसको एकदम लो कर दें। और यहाँ पर शामी कबाब के अंदर सारी चीज़ें जो मिर्ची वगैरह थी मैंने निकाल लिया, उसके अंदर चॉप्ड कोरिएंडर डाला। उसके बाद एक एग को ऐड कर दिया है। वैसे इसमें एग शायद नहीं ऐड किया जाता है बट मेरी अम्मी इसमें करते हैं, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये एक ना बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है, अच्छे से आपके जो कबाब है ना टूटते नहीं, अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके ना कबाब का शेप दे देना है, दैट्स इट। और यहाँ पर जो छोले हैं वो हमारे कम्प्लीटली रेडी हो गए। मैंने फ्लेम बंद किया और ऊपर से अम्मी ने बोला कि जो 1 टेबलस्पून भर के ना इसमें बटर ऐड कर देना है। तो बस मैंने लास्ट में वो भी ऐड कर दिया है। तो हमारा जो छोले मसाले हैं तो वो भी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं सारे जो पकोड़े हैं ना वो जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हमारे जो शामी कबाब हैं तो अम्मी उनको भी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ऑयल लेना है। वैसे इसमें अंडे में डिप करके यूजुअली फ्राई किया जाता है बट हम ऐसे ही फ्राई करते हैं। तो पहले टेम्परेचर को हाई करना है अपने ऑयल के और उसके बाद फिर लो टेम्परेचर कर देना है। और लो मतलब एकदम लो नहीं, मीडियम टेम्परेचर पे, मीडियम फ्लेम पर ही आपने सारे कबाब को फ्राई कर लेने हैं। ओके, सो ना एवरीथिंग इज़ डन और सारी चीज़ें हमने टेबल पे लगा दी। और उसके अलावा हमारे नेबर से हमको इफ्तारी रिसीव हुई थी, सो हमने वो सारी चीज़ें भी रख दी टेबल पे एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज सो गुड। सो ये थी हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।